आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। राजमणि वर्मा की पुत्री हूँ और मैं यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही थी। एमबीबीएस आपका कौन सा वर्ष है? ये मेरा 5वां साल है एमबीबीएस का। 1 साल और बचा हुआ है हमारा। तो दीक्षा जी, आपका यूक्रेन से भारत तक का सफ़र क्या रहा आपका? जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे कि यूक्रेन से भारत का सफ़र बहुत ही कठिन था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह के टाइम पे 24 तारीख को वहाँ पे बमबारी हुई जहाँ पे मैं रह रही थी। मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मॉर्निंग के टाइम पे बमबारी हुई, जिसकी वजह से हम बहुत डर गए। फिर वहाँ से हम जो है निकलने की कोशिश किए। फिर वहाँ से हमने टैक्सी बुक की अपनी बॉर्डर के लिए, रोमानिया बॉर्डर के लिए। फिर वहाँ से हम निकले। उसके बाद फिर हम बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले हमें छोड़ दिया उन्होंने। फिर हमने 10 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया। उसके बाद हम बॉर्डर पे पहुँचे और बॉर्डर पे पहुँचने के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ से हिलना भी मुश्किल था कि मुझे 20 मीटर दूरी तय करने में 12 घंटे लग गए। उसके बाद फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ से बस वगैरह रोमानिया एयरपोर्ट पे लेके गई। फिर वहाँ से रोमानिया एयरपोर्ट से हमें 7-8 घंटे बाद फ़्लाइट मिली। उसके बाद हम दिल्ली आए। दिल्ली के बाद यूपी भवन में हम रुके। वहाँ से सरकार ने हमारे लिए कार बुक कर रखी थी जो कि हमें घर तक छोड़ के गई। तो आप लोग जैसे वहाँ जब बम ब्लास्ट हो रहा था तो उस समय आप क्या महसूस कर रही थी? अरे उस टाइम तो इतना डर लग रहा था कि क्या पता कब यहाँ पे ही गिर जाए जहाँ पे हम लोग हैं। वो तो वहाँ पे गिरा था कि हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से 15 मिनट की दूरी थी जहाँ पे एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरी थी। 7 मिसाइल गिरी थी उस दिन एयरपोर्ट पे। तो बॉर्डर से जो आप बता रहे हैं कि कॉलेज वहाँ था, वो उसकी दूरी लगभग कितना थी? लगभग हम टैक्सी से गए थे तो हमें 4 घंटे लगे थे बॉर्डर जाने में। तो वो ट्रैफिक की वजह से 10 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। तो उसके बाद हमें वो पैदल ही चल के जाना पड़ा था 10 किलोमीटर। तो वहाँ एम्बेसी वगैरह का जैसे आप लोगों को कोई सूचना या इस तरह की कोई सहयोग कोई मिलता था या? जिस दिन हम निकले उस दिन एम्बेसी का यही था एडवाइजरी कि आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, आप लोग को निकलना नहीं है, आप लोग को बॉर्डर की तरफ नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम एम्बेसी के अगेंस्ट गए और हम फिर खुद की टैक्सी करके हम बॉर्डर की तरफ चले। उस दिन एम्बेसी ने ये बोला था कि निकलना नहीं है आप लोगों को घर से, वहाँ जहाँ पे हैं वहीं पे रहें क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ्टी है। बट हम लोग निकले वहाँ से उस दिन भी। तो आप जैसे अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, जी। तो उसके बारे में आप क्या सोच रही हैं? अब उसमें हम लोग तो कुछ सोच नहीं सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं उसमें। तो जो भी करेगी वो हमारी गवर्नमेंट करेगी हमारे लिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए जल्द ही जल्द कुछ सोचे और उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। ओके। दीक्षा जी, आप अपने वतन वापसी जैसे आई हैं, अपने वतन वापसी आने पे आपको क्या महसूस अपने आप को कर रही हैं? वापस आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपनी फैमिली से मिले और सब कुछ लगा कि अब सेफ़ हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी फिर पेरेंट्स तो यहाँ पे हैं ही, बस मतलब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वही कि हमें यही सरकार हमारी हेल्प करे कि डिग्री हमारी बर्बाद ना हो। अगर क्योंकि हम 5 साल तो हमारा हो चुका है, 1 साल की वजह से अगर हमारी लाइफ स्पॉइल होगी तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लिए कुछ करे, आगे के लिए कुछ सोचे और जल्द ही ये चीज़ करे क्योंकि नहीं तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा पूरा। यहाँ आप किस विद्यालय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है? यहाँ पे मैंने 9 to 12 इलाहाबाद से किया है, बाल भारती स्कूल से। तो मेरी 9 to 12 वहीं से हुआ है और बाकी मैंने 6 to 8 श्री राम से किया है, कादीपुर। बाकी मैंने इधर सूरापुर से किया था, श्री राम से ही। तो आपके मन में एकाएक ऐसा क्या आया कि आप मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोचे? वो मेरा बचपन से ही एम था, मतलब बचपन से ही मुझे मैं 6 क्लास में थी तो मेरे एक टीचर ने बोला था कि बेटा तुम्हें देख के ये लगता है कि तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी। तो मेरे दिमाग में उसी दिन से एकदम बैठ गई थी ये सब चीज़ें कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है अब। तो उसके बाद मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुई, बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है बस।
तो ये मेरा स्टार्टिंग से ही जुनून था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। हमारे साथ दीक्षा के पिताजी मौजूद हैं, जो कि पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, राजमणि वर्मा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये अपनी यूक्रेन से इनकी बिटिया वापसी की है भारत में, और ये अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं बिटिया को पाकर। हम अपनी बिटिया को पा करके मुझे लग रहा है कि यह पुनर्जन्म इसको मिल गया, इसलिए जो वहाँ की भयावह स्थिति थी टीवी चैनलों पर देखने को मिलता था, मुझे नहीं लगता था मेरी बिटिया ज़िंदा मिलेगी। मैं अपनी बिटिया को ज़िंदा अपने घर पा कर इतना खुश हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुशी हमको मिल रही है कि जितना अपनी बिटिया को पाए हैं। प्रमुख जी, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपको बिटिया ने बताया होगा कि यहाँ बमबारी हो रही है और सब जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं बम, तो उस समय आप लोगों के परिवार के ऊपर क्या बीत रही थी? पूरा एकदम भारी संकट का घड़ा छाया था, पूरे परिवार में कोहराम मचा था, सब लोग बिलख रहे थे। यही स्थिति थी पूरे परिवार की। पूरा परिवार मेरे पर खाना भी नहीं बन रहा था कि अब क्या होगा, ऊपर वाले को बस याद कर रहे थे। तो बिटिया अपने वतन वापसी की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? बिटिया वापसी की है, वहाँ से तो इतने संघर्ष के बाद आई है, उसके बाद बॉर्डर पहुँची, बॉर्डर पर भारत सरकार ने अपनी व्यवस्था दे करके अपने हमारे घर तक पहुँचाई है, तो मैं तो भारत सरकार को ही श्रेय दूँगा।